हेलो एवरीवन, वेलकम टू परिवर्तन क्लासेस। मेरा नाम है धर्मवीर शाह। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री के सभी क्वेश्चंस को। इस वीडियो से हमारा टारगेट रहेगा कि एक्सरसाइज 8.1 के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिटेल में समझते हुए हम सॉल्व करें। वीडियो शुरू करने से पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैंने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में 10 CGPA स्कोर अचीव किया है। उसके बाद क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में 81% मार्क्स और फिर जेई मेंस में मैंने स्कोर किया है 200 मार्क्स आउट ऑफ 360 विच इज़ 99.17 परसेंटाइल। उसके बाद मैंने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया है NIT कुरुक्षेत्र से और अब मैं 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए NCERT के वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी लाइफ में मैथ्स को काफ़ी ज़्यादा सिंपल और आसान बनाने वाला हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैंने अलग से वीडियो डाली है जिसमें सभी प्रश्नावली का हल आसान भाषा में बताया गया है। उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखें। जो इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि अब आपको NCERT के सॉल्यूशंस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक थ्योरी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, एक क्विक रिकैप होगा जिसमें हम जिन जिन फॉर्मूलों का यूज़ होने वाला है उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में उनको डिस्कस करते हुए फिर क्वेश्चंस के आंसर को सोल्व करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम सारे कंसेप्ट्स को। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चंस को करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए। सिर्फ इन दो कंसेप्ट से हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। एक तो है साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोजैक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता होने चाहिए। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, अगर हम इस एंगल को अगर थीटा मान रहे हैं तो थीटा के सामने वाला जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है और जो थीटा के सामने वाला जो एंगल है वो परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इस केस में ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो साइन थीटा हमें ऐसे पता होना चाहिए। इसी तरह से कोस थीटा, इसी तरह से टेन थीटा क्या होता है P/B। कोजैक थीटा क्या होता है H/P। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है H/B और कोट थीटा होता है B/P। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पता होना चाहिए। और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम हमें पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अगर हमें दो साइड दी हुई होगी, कोई भी दो साइड, तो हम तीसरी साइड निकाल पाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को थोड़ा डिटेल में समझते हैं एक डायग्राम देखते हुए। सपोज करो कि एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अगर हम थीटा इसको माने तो परपेंडिकुलर होगा AC और बेस होगा BC, ठीक है। ये सेम टू सेम ट्राइंगल एक और बना रहा हूँ मैं। इसमें है ABC पर थीटा हम इसको मान रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा AC और जो बेस होगा वो होगा BC और हाइपोटेन्यूज तो सबको पता ही है, हाइपोटेन्यूज तो AB ही होगा दोनों ही केस में। इसमें भी हाइपोटेन्यूज AB ही होगा। पर इस केस में अगर मैंने थीटा इसको माना है A एंगल को,
तो जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो BC होगा, परपेंडिकुलर होगा BC, और जो बेस होगा, बेस जो है मेरा वो होगा AC। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसे परपेंडिकुलर बेस हाइट में से निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर बेस हाइट का रिलेशनशिप भी पता है, और साइन थीटा P/H होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें देखना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है, थीटा के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर है तो उसी साइड को हमें कंसीडर करना है परपेंडिकुलर लेने में, उसी साइड को कंसीडर करना है बेस लेने में। कोस थीटा B/H, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें याद रखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, कोस थीटा होता है B/H, टेन थीटा होता है साइन थीटा और कोस थीटा का रेशियो यानी P/B। जैसे अगर साइन थीटा से हम कोस थीटा को डिवाइड करेंगे तो ऊपर P/H नीचे B/H, तो ऐसे H कट जाएगा और P/B हमारा आंसर आएगा, तो टेन थीटा होगा P/B। ठीक है, तो साइन थीटा और कोस थीटा याद रखने से हमें सभी याद हो जाते हैं। कैसे? साइन थीटा P/H, कोस थीटा B/H, टेन थीटा इन दोनों का रेशियो होता है तो P/B हो गया। कोजैक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, कोजैक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है तो H/P। सेक थीटा कोजैक थीटा का उल्टा होता है तो H/B, और टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है तो B/B। सिर्फ इतनी थ्योरी हमें पता होनी चाहिए, से एक पेपर पे आ गया। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वीडियो को क्रिएट करने के लिए मुझे इंट्रोडक्शन से लेकर अपलोडिंग तक 7 फेजेस से गुजरना पड़ता है। तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे प्रेस करके इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कोस A साइन C कोस C। एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, तो हम एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये एक राइट ट्राइंगल ABC है, ठीक है, हम इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं। तो जो है AB जो है वो है 24 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ 24 सेंटीमीटर है। BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाली लेंथ जो है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और AC हमें दिया हुआ नहीं है, और ये वाला है एंगल A, ये वाला है एंगल C। ठीक है, तो पहले हमें गिवन जो है, हमें गिवन है AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो है मैंने बताया था कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए, और दूसरी जो चीज़ है वो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जो है इसकी जो AC साइड है वो निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? हमें पता है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कहाँ से आया? ये पाइथागोरस थ्योरम से आया, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम AC की वैल्यू आ जाएगी, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये हो गया 625। तो AC स्क्वायर आ गया 625, और इससे AC की जो वैल्यू है वो निकल के आया √625 यानी कि 25। तो हमें तीसरी साइड पता चल चुकी है कि तीसरी साइड जो है वो है 25 सेंटीमीटर। तीनों साइड पता है। अब हमें निकालना है साइन A, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइन A, साइन ऑफ A, एंगल A के अकॉर्डिंग, ये वाला एंगल A, साइन ऑफ एंगल A। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में साइन A क्या होता है? साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो A के लिए परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। ठीक है, तो BC की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू दिया हुआ है
25 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू जो 25 सेंटीमीटर, तो जो साइन ए है वो 7/25 हमारा आंसर है। इसी तरीके से जो है हम निकालेंगे कोसे। तो कोसे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, बेस है AB और हाइपोटेन्यूज है AC, यानी कि 24/25 जो है कोसे आएगा। तो जो है हमारा साइन ए आ चुका है, कोसे आ चुका है। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे, जिसमें साइन सी और कोसे निकाल के दिखाएंगे। तो हम फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं। ये ऐसे, ये AC साइड हो गई और ये ठीक है, ये A, ये C और ये एक सेकंड नीचे वाला ये A, ये C और ये B। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो अब हमें निकालना है साइन C। ठीक है, तो साइन C क्या होगा, साइन C होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो फॉर्मूला है। पर इस केस में परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर एंगल CA है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होगी, यानी कि परपेंडिकुलर होगा AB और हाइपोटेन्यूज होगा AC। तो ये साइन C आएगा 24/25, ये हमारा सही आंसर है। इसी तरीके से कोस C क्या निकल के आएगा, कोस C होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस है C के अकॉर्डिंग बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC। तो जो इसमें जो निकल के आएगा आंसर वो होगा 7/25। तो 7/25 हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट R। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 10p पता होना चाहिए इसके लिए कि 10p क्या होगा। 10p होगा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है p/b परपेंडिकुलर। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस। tan थीटा होता है p/b परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो अगर p एंगल की बात करें, ये वाला एंगल p है, इस केस में परपेंडिकुलर है QR और बेस है PQ, क्योंकि एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर कहलाता है। ठीक है, तो QR कितना है, QR है 5 और PQ है 12। तो 5/12 जो है हमारा आंसर है 10p आ गया 5/12। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पे लिख देते हैं 12। अच्छा, QR जो है, QR है वो 5 कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। मैंने बताया था 2 ही चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी, एक तो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। तो QR जो निकल के आएगा पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 5, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं, तो परपेंडिकुलर को हम p मान लेते हैं, p का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 169 इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 144। तो जो है इसको उधर ले जाएंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 25, p स्क्वायर की वैल्यू 25, तो p की वैल्यू आ जाएगी 5, अंडर रूट ले लेंगे। अब हम निकालेंगे कोट R। ठीक है, कोट R हमें निकालना है। तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है b/p। ठीक है, तो इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में जो R के एस्पेक्ट में बेस क्या होगा, बेस होगा QR और परपेंडिकुलर होगा PQ, यानी कि 5/12, यानी कोट R भी 5/12 आ गया। तो हमें निकालना है, हमारा फाइनल आंसर है 10p माइनस कोट R। ठीक है, 10p है 5/12 और जो कोट R है वो भी है 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 यानी कि 0 हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, साइन ए दिया हुआ है 3/4 और हमें निकालना है कोसे और tan ए। ठीक है, अगर साइन ए 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, साइन ए जो है 3/4 दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 3/4, तो परपेंडिकुलर जो है वो है 3
साइन ए परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज 4 और हाइपोटेन्यूज है 4, तो हम बेस निकाल लेंगे। बेस कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है 4, 4 का स्क्वायर 16, बेस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इससे बेस हमारा निकल जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि 7 जो है बेस का स्क्वायर है, तो बेस निकल के आया हमारा √7, बेस √7 निकल के आया। तो जो इसमें ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, अगर हम इस एंगल को ए माने, ए, ये बी और ये सी, तो ए के सामने वाला एंगल परपेंडिकुलर, यानी कि ये है 3, हाइपोटेन्यूज 4 और ये है √7। हमें निकालना है कोस ए। कोस ए, कोस ऑफ ए क्या होगा? वो होगा b/h। तो बेस कितना है? बेस है √7 और h कितना है? 4। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है tan a। tan a, तो tan a होता है p/b, p कितना है? 3 और b कितना है? √7, तो 3/√7 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8 और हमें निकालना है फाइंड साइन ए और सेक ए। ठीक है, तो हम लिखते हैं जो गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, यानी कि इससे पता चलता है कि cot a जो है वो है 8/15 और cot a क्या होता है? b/p। क्यों? क्योंकि tan a होता है p/b, तो cot a होगा b/p। तो हमें पता चल गया कि जो बेस है वो 8 है, परपेंडिकुलर जो है वो 15 है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p कितना है? p है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 225 प्लस 64 यानी कि 225 प्लस 64 यानी कि 289। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा √289, जो कि होता है 17। तो ये ट्राइंगल जो बनता है वो बनता है 8, 15 और 17 का। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसके डायग्राम में एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें से अगर हम ए इसको माने, ए, ये बी और ये सी, तो परपेंडिकुलर जो है वो है 15, परपेंडिकुलर जो है वो है 15 और बेस है 8 और हाइपोटेन्यूज 17। ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। हमसे जो पूछा वो हम निकाल लेंगे, पूरा सिंप्लीफाई हो चुका है क्वेश्चन। तो हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 15 और हाइपोटेन्यूज कितने? 17, तो 15/17 हमारा आंसर होगा। अब हमें निकालना है सेक ए। सेक ए क्या होता है? कोस ए का उल्टा, यानी कि h/b। हाइपोटेन्यूज कितना? 17 और बेस कितना है? 8, तो 17/8 जो है वो हमारा आंसर है। तो साइन ए सेक ए हमने दोनों निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में सेक थीटा हमें दिया हुआ है 13/12 और हमें कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें पता है कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें से एक हमें दिया हुआ है, बाकी 5 निकालने हैं। ठीक है, तो सेक थीटा जो कि 13/12 दिया हुआ है, सेक थीटा होता है कोस थीटा का उल्टा, यानी कि h/b, यानी कि हमें जो है बेस पता चल गया 12, हाइपोटेन्यूज पता चल गया 13 और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा? इसके डायग्राम में अगर ये थीटा है, ये वाला एंगल, तो बेस इसमें ये वाला होगा 12, हाइपोटेन्यूज 13 और हमें परपेंडिकुलर पता नहीं है। ठीक है, थीटा इसको मान रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ए बी सी,
तो जो इसमें परपेंडिकुलर हमें वैसे पता चल रहा है कि ये 5, 12, 13 का ट्रायंगल बन रहा है, फिर भी हम निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस जो है बेस का स्क्वायर, या फिर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर का अंडर रूट। तो वो आ जाएगा 169 माइनस 144 का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 25, यानी कि 5। तो हमें परपेंडिकुलरली पता चल गया कि जो 5 है। तो हमें बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले साइन थीटा होता है p/h, तो परपेंडिकुलर है 5 और h है 13। इसके बाद कोस थीटा होता है b/h। बेस कितना है? बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज है 13। बेस है 12 और हाइपोटेन्यूज 13। उसके बाद आता है टेन थीटा क्या होता है? p/b, यानी कि 5/12। उसके बाद आता है कोजैक थीटा। ठीक है, नीचे करते हैं यहाँ पे कोजैक थीटा। तो कोजैक थीटा जो होता है वो होता है h/p, साइन थीटा का उल्टा, यानी कि 13/5। ठीक है, और सेक थीटा तो हमें दिया हुआ है, सेक थीटा दिया हुआ है 13/12, जो कि कोस थीटा का उल्टा है 12/13। इसके बाद आता है कोट थीटा क्या होगा? कोट थीटा होगा टेन थीटा का उल्टा, यानी कि b/p, यानी कि 12/5। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए और एक हमें गिवन था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, देन शो दैट एंगल इज इक्वल टू एंगल बी। एक ट्राइंगल में कोस ए कोस बी के बराबर है, ठीक है, और ट्राइंगल है ABC। ये एक ट्राइंगल है A, B और C। तो इस ट्राइंगल के केस में जो कोस ए होगा, जो होगा वो होगा BC बाय में AB, और कोस बी कितना होगा? कोस बी होगा AC बाय में AB। तो कोस ए कोस बी बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, यानी कि BC बराबर में AB इज इक्वल टू AC बराबर में AB। तो AB से विकट यानी कि BC, इससे हमें पता चलता है कि BC जो है वो बराबर है AC के, और तो यानी कि इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि इससे हमें ये पता चलता है B से इक्वल टू AC के कि इसके अपोजिट एंगल यानी एंगल भी जो है वो बराबर है एंगल A के, एंगल भी जो है वो बराबर है एंगल A। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कोट थीटा 7/8 है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसको करने के दो तरीके हैं, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर कोट थीटा के में से साइन थीटा और कोस थीटा निकाल के इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए। ठीक है, तो आंसर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। तो a प्लस बी, a माइनस बी होता है a² माइनस b², यानी कि 1² माइनस साइन² थीटा, और नीचे क्या आएगा? 1 माइनस कोस² थीटा। और हमें पता है कि 1 माइनस साइन² थीटा होता है कोस² थीटा, और 1 माइनस कोस² थीटा होता है साइन² थीटा, और कोस² थीटा अपॉन साइन² थीटा होता है tan² थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है tan थीटा, यानी tan थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कोस थीटा अपन साइन थीटा कोट थीटा, तो कोट थीटा का होल स्क्वायर यानी कि कोट स्क्वायर थीटा। हमें कोट थीटा दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर यानी कि 49/64, ये हमारा आंसर है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें भी हमें कोट स्क्वायर थीटा ही निकालना है। कोट स्क्वायर थीटा जो है 7/8 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 49/64, यानी कि दोनों ही क्वेश्चन का आंसर है 49/64। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 - tan square A डिवाइडेड बाय में 1 + tan square इज इक्वल टू cos square A - sin square A और नोट। तो हमें दिया हुआ है cot A इज इक्वल टू 4/3। cot A क्या होता है? B/P, यानी कि बेस जो है वो 4 है, परपेंडिकुलर 3 है। तो इससे हमारा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। हाइपोटेन्यूज कैसे आएगा? √(p² + b² पाइथागोरस थ्योरम से। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि हाइपोटेन्यूज आ गया 5। तो जो ट्राइंगल बनेगा इसमें, वो ट्राइंगल में एक साइड है 3, एक साइड है 4 और एक साइड है 5, और ये वाला एंगल है A। ठीक है, तो हमें अब ये प्रूव करना है कि 1 - tan square A डिवाइडेड बाय में 1 + tan square A इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 1 - tan square A कितना होगा? 1 - tan A का स्क्वायर। tan A क्या होता है? tan A होता है P/B, P/B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + P/B का स्क्वायर, यानी कि 1 - P कितना है? 3, B कितना है? 4, 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे आएगा 1 - 9/16 डिवाइडेड बाय 1 + 9/16, यानी कि 16 - 9/16 और 16 + 9/16। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 16 - 9 आएगा 7, 7 डिवाइडेड बाय 25 आएगा। अब दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है cos square A - sin square A। तो cos square A कितना होगा? वो होगा B/h का होल स्क्वायर माइनस P/h का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करने के बाद B कितना है? 4, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या निकल के आएगा? 16/25 माइनस 9/25, यानी कि 7/25। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 आ रहा है और हमारा राइट हैंड साइड भी 7/25 आ रहा है। तो ये दोनों इक्वल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। एक ट्राइंगल ABC है जिसका राइट एंगल जो है वो B पर है, यानी कि एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं ABC। छोटा सा ट्राइंगल बनाते हैं ABC, ABC ये राइट एंगल B पे है और हमें दिया हुआ है tan A की हमें वैल्यू दी है 1/√3, यानी कि tan A दिया हुआ है 1/√3। tan A अगर एंगल A लेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा BC, यानी कि हमें दिया हुआ है BC बाय में AB 1/√3, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है P/B। तो BC बाय में AB आएगा। तो इससे BC जो है वो हमारा आया 1 और AB जो है वो हमारा आया √3, और हम जो है AC जो कि हाइपोटेन्यूज है वो भी हम निकाल लेंगे। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से √p² + b²। तो इससे आएगा 1 + 3 का अंडर रूट, यानी कि 2। तो हमारा जो है AC वो 2 आ गया। तो जो ट्राइंगल बनेगा इसमें ये 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। ट्राइंगल के तीनों साइड भी हमें पता चल गया। अब हमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक है, तो sin A कितना होगा? sin A होगा परपेंडिकुलर अपॉन में, लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज cos C। ठीक है, परपेंडिकुलर cos C कितना होगा? उसको C के रिस्पेक्ट में जो बेस होगा वो होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम अगर लिखेंगे तो sin A होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin A परपेंडिकुलर कितना होगा? BC, यानी कि BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा AC। cos C कितना होगा? अगर C एंगल लेंगे तो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस भी होगा BC डिवाइडेड में AC प्लस में cos A। cos A को देखें तो
कोस ए होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ए के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा ए बी, हाइपोटेन्यूज होगा ए सी, और साइन सी की बात करें तो परपेंडिकुलर होगा ए बी और हाइपोटेन्यूज होगा ए सी, हाइपोटेन्यूज तो हर एक में ए सी ही होगा, ठीक है। तो इससे हमारा जो है निकल के आता है, वो निकल के आता है बी सी का स्क्वायर डिवाइड बाय में ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में ए सी का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो बी सी यानी कि 1 और ए सी कितना है 2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 1 + 3/4 यानी 4/4 यानी कि 1। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर जो है वो 1 आया है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। कोस ए कितना होगा, कोस ए यानी कि ए बी डिवाइडेड बाय में ए सी, और कोस ऑफ सी निकालेंगे तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी बी सी डिवाइडेड बाय में ए सी, यानी बी सी डिवाइडेड बाय में ए सी माइनस साइन ए के लिए होगा बी सी डिवाइडेड बाय में ए सी, और साइन सी के लिए होगा ए बी डिवाइडेड बाय में ए सी, ए बी डिवाइडेड बाय में ए सी। यानी कि इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी है हमारा √3/2 इंटू में 1/2 माइनस 1/2 इंटू में √3/2, यानी कि √3/4 माइनस √3/4 यानी कि 0। तो सेकंड पार्ट का आंसर जो है 0 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पे राइट एंगल बना हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी टेन पी। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना ज़रूरी है। तो इसका डायग्राम हम बनाते हैं सबसे पहले। राइट एंगल क्यू पे है, यानी कि ये क्यू है, इसको हम पी मान लेते हैं और इसको हम जो है आर मान लेते हैं, पी क्यू आर। तो हमें ये गिवन है कि जो पी क्यू है, पी क्यू वो 5 सेंटीमीटर है, यानी ये 5 सेंटीमीटर है, और हम जो है पी आर को हम x मान लेते हैं। तो जो क्यू आर है वो 25 - x हो जाएगा, 25 - x। ये सिचुएशन दिया हुआ है। तो ये सिचुएशन है, इसमें ये वाला एंगल है P, हमें साइन P कोस P और टेन P निकालना है। तो x निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है पी आर हमने x ले रखा है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, और जो क्यू आर है वो 25 - x है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो उससे आएगा x² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 25 - x का स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² इज इक्वल टू 25 प्लस में 625 प्लस में x² माइनस 50x। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 50x उधर चला जाएगा, तो 50x इधर आके माइनस 50x इधर आके प्लस का 50x बन जाएगा। तो 50x इज इक्वल टू 625 प्लस 25 यानी कि 650। तो x जो है वो हमारा निकल के आएगा 650 डिवाइड बाई 50, 0 से 0 कैंसिल होगा, और 5 1 जा 5 5 3 13, तो x की वैल्यू आ गई 13। अगर x 13 आया यानी कि जो है हमारा हाइपोटेन्यूज पी आर जो है वो 13 आया है, तो फिर क्यू आर कितना होगा, क्यू आर होगा 25 - x यानी कि 25 - 13 यानी कि 12। तो जो ये ट्राइंगल जो बना है, 5 12 और 13 का ट्राइंगल बना है, 5 12 13 का। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन पी। साइन पी होगा परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज,
यानी कि परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेन्यूज यानी कि क्यू आर डिवाइडेड बाय में पी आर। क्यू आर आया है 12, पी आर 13 है हाइपोटेन्यूज, तो जो है 12/13 इसका आंसर है। इसी तरीके से कोस पी होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कि पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर यानी कि 5/13। सिमिलरली 10p हमें निकालना है। 10p कितना होगा? 10p होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस यानी कि क्यू आर डिवाइडेड बाय में पी क्यू यानी कि 12/5 12/5 आएगा। हमने तीनों चीज़ें निकाल ली है, आसान क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पहला है कि हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई करना है आंसर को। तो पहला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। 10a की वैल्यू, पर 10a की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो सकती है। कैसे? हमें पता है 10 60 डिग्री जो है √3 होता है और √3 जो है वो 1 से बड़ा होता है। तो जो है फर्स्ट जो है वो फर्स्ट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेक 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेक ए जो है वो 12/5 है। सेक ए कितना होता है? सेक ए होता है h बाय में b कोसेक का उल्टा। h और b ये है तो परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 25 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आएगा √119। परपेंडिकुलर बेस हाइट एग्जिस्ट करता है यानी कि स्टेटमेंट जो है ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। 1 2 3 थर्ड स्टेटमेंट में कोस इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। कोसेक नहीं, कोस जो है, कोस ए जो है उसका एब्रीविएशन तो कोस ए ही होता है। ये जो कोसेंट है COSECANT कोसेंट ए, उसका शॉर्ट फॉर्म है कोजैक ए। कोजैक ए को कोसेंट ए बोला जाता है। कोजैक ए को तो कोस ए को तो कोस ए ही बोला जाता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 4 में है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए जो है ये एक टर्म है, ये कोट अलग नहीं है और ए जो है ये दोनों चीज़ें एक अलग अलग आइडेंटिटी नहीं है। सिर्फ कोट का कोई मतलब नहीं है। कोट ऑफ व्हाट? कोट ऑफ ए इसका मतलब है। तो सिर्फ कोट का कोई मतलब है नहीं, ये एक पूरी की पूरी एक आइडेंटिटी है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट भी जो है फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट भी फॉल्स है। स्टेटमेंट नंबर 5 देखते हैं। साइन थीटा जो है वो 4/3 है। साइन थीटा 4/3 का मतलब परपेंडिकुलर जो है 4 है और हाइपोटेन्यूज 3 है। तो एक बात बताओ, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से कब बड़ा हो गया? अगर ये थीटा है, हाइपोटेन्यूज 3 परपेंडिकुलर 4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका तो बेस निकल के ही नहीं आएगा। अगर हम इसका बेस निकालेंगे, बेस जो कि होगा √ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो वो तो नेगेटिव आएगा। क्यों? 9 - 16 √-7, तो इमेजिनरी है। तो साइन थीटा की वैल्यू 4/3 कभी हो नहीं सकती। साइन थीटा की वैल्यू 4/3 कभी हो नहीं सकती और साइन थीटा कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th और 12th के NCERT और प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ साथ ढेर सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और मूल मंत्र आप सबको पता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।